सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्लड सोर्ड एल्डर के कहने पर जिंगजी ट्रेजर ग्राउंड की सील तोड़ने के लिए जा रहा था। यूए और जिंग एन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टोकन से पोर्टल बनाकर ट्रेजर ग्राउंड में चला गया था और वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाए थे। जिंगजी ने लुयांग को बताया था कि वो 1000 साल तक अपनी जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए ब्लड सोर्ड एल्डर का साथ दे रहा था क्योंकि वो ब्लेड मास्टर बनने में उसकी मदद करेगा। इससे गुस्सा होकर लुयांग ने अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन से उसे मार दिया था। एल्डर लुओ भी ब्लड सोर्ड एल्डर से फाइट कर रहे थे। ब्लड सोर्ड एल्डर को पता चल गया था कि जिंगजी मर गया है, इसीलिए वो भी वहां से भाग गया था। उसके बाद एल्डर लुओ ट्रेजर ग्राउंड में लुयांग के पास गए थे। उसने उन्हें शुयान की हालत के बारे में बताया था। लुयांग ने ब्लेड मास्टर बनने के बाद लुओ फैमिली और शुयान की रक्षा करने का वादा किया था। एल्डर लुओ ने अपनी पावर से आइस डोमेन की सील को ठीक करके उस पोर्टल को बंद कर दिया था। फिर अब हम एल्डर लुओ को देखते हैं। वो लुयांग से कहते हैं कि शुयान की सोर्ड सोल काफी डैमेज हो गई है। अब उसे अपनी सोल को ठीक करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी और हमारी फैमिली के न्यूट्रिएंट्स उसकी सोर्ड सोल को ज्यादा डैमेज होने से रोक सकते हैं, पर उससे सोल पूरी तरह ठीक नहीं होगी। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि उसकी सोल को ठीक करने में उसकी मदद कर सकूं। अगर हमने जल्दी इसका इलाज नहीं किया तो उसकी सोल पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो कभी भी होश में नहीं आ पाएगी। लुयांग पूछता है कि शुयान को ठीक करने के लिए किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। एल्डर लुओ कहते हैं कि सोल को ठीक करने के लिए लेजेंडरी सोर्ड डार्क किरीन और पेनेसिया एवनली सोल फ्लावर की जरूरत होगी, पर ये दोनों लेजेंडरी ट्रेजर्स हैं। जहाँ तक मुझे पता है आज तक इन दोनों चीजों को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा और उनके मिलने की उम्मीद बहुत कम है। मगर एक बात अच्छी है कि हमारी फैमिली के एल्डर ने हमारे लिए एक मिलेनियम सोर्ड वुड छोड़ दिया था। उसकी मदद से हम शुयान की सोर्ड सोल को ज्यादा डैमेज होने से रोक सकते हैं। लुयांग उनकी बात समझ जाता है। एल्डर लो शुयान को उठा लेते हैं और एक पोर्टल की मदद से ट्रेजर ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें शुयान के डेड और यूए मिलती है। शुयान की हालत देखकर वो घबरा जाते हैं। एल्डर लो कहते हैं कि मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, तुम सबसे पहले हमारे ट्रेजर चेम्बर में जाओ और वहाँ से मिलेनियम सोलवुड लेकर आओ। यूएस सोलवुड लेने के लिए चली जाती है। कुछ वक्त बाद सोललेस एल्डर आई सिटी में आते हैं। उनके ऑरा को महसूस करके सब लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है। एल्डर लुओ को भी उनके बारे में पता चल जाता है। वो कहते हैं कि सोर्ड सेट के लीडर जुन वांगशेन यहाँ गए हैं। एल्डर शुयान के पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, अब सोललेस एल्डर यहाँ गए हैं और सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम बस शुयाओं को जल्दी से सोलवुड दे देना, फिर वो ठीक हो जाएगी। जिंग एन शुयान को संभाल लेता है और एल्डर लो वहाँ से चले जाते हैं। वो सोर्डलेस एल्डर के पास जाकर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि लगता है कि मुझे यहाँ आने में देर हो गई। एल्डर लो कहते हैं कि आप पूरे सेंट्रल डोमेन को पार करके हमारी मदद के लिए यहाँ आए, जिस वजह से अब हमारी पूरी लो फैमिली सेफ फील कर रही है। इसके लिए आपका शुक्रिया। ब्लड सोर्ड एल्डर आपकी पावर से डरता है। जब उसे पता चला कि आप हमारी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया। सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि जियान फैमिली की बर्बादी के बाद से मैं ब्लड सोर्ड एल्डर को ढूंढ रहा था, पर वो 20 सालों तक छुपा रहा। लेकिन अब जब वो सबके सामने आया और उसने लुओ फैमिली पर अटैक करने की हिम्मत की, मगर फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया और वो यहाँ से भाग गया। मेरे लिए ये काफी अफसोस की बात है। एल्डर लुओ कहते हैं कि ब्लड सोर्ड एल्डर ईस्ट की तरफ भागा था और उसे यहाँ से भागे हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। अगर आप चाहें तो उसके पीछे जा सकते हैं, शायद आप उसे ढूंढ सके। सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि उसे भागे हुए 2 घंटे हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। मुझे उसे पकड़ने की इतनी जल्दी नहीं है। तुम मुझे यह बताओ कि जब ब्लड सोर्ड एल्डर यहाँ आया था तब क्या हुआ था और उसने किस चीज के लिए लुओ फैमिली पर अटैक किया था। एल्डर लुओ सोर्डलेस एल्डर को अपने मिशन में ले जाते हैं ताकि वो दोनों शांति से बैठकर बातें कर सके। एल्डर लुओ सोर्डलेस एल्डर को जिंगजी के धोखे और आइस फ्रोस्ट के बारे में बताते हैं। ये सब बातें सुनकर सोर्डलेस एल्डर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्लड सोर्ड एल्डर तुम्हारी लुओ फैमिली की लेजेंडरी सोर्ड आइस फ्रोस्ट लेने के लिए यहाँ आया था। एल्डर लुओ पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि ब्लड सोर्ड एल्डर आइस फ्रोस्ट क्यों लेना चाहता है। सोर्डलेस एल्डर कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि लेजेंडरी सोर्स कितनी कीमती और खास होती है,
है। शायद वो दूसरी लेजेंडरी स्वॉर्ड को कंट्रोल करना चाहता है। उसे पता है कि वो 3 ग्रेट फैमिली से उनकी लेजेंडरी स्वॉर्ड्स नहीं छीन सकता, लेकिन तुम्हारी लो फैमिली की आईसीटी आइस डोमेन के ऊपर बनी हुई है और तुम 30 सालों में एक बार स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट को आयोजित करते हो। उसने इस चीज का फायदा उठाया और आइस डोमेन की सील को तोड़ा दिया ताकि आइस रेस से बाहर आकर पूरी आइस सिटी को बर्बाद कर दे और तुम्हें अपनी फैमिली के फ्यूचर ब्लेड मास्टर को बचाने के लिए आइस फ्रोस्ट उसे देनी पड़े। लेकिन ये सब चीजें काफी अजीब है। मुझे बताओ कि ट्रेजर ग्राउंड में क्या हुआ था। सिर्फ 2 टैलेंटेड स्वॉर्ड किंग्स और एक आइस एम्परर के स्टेचू ने आइस रेस को रोक दिया। इसके अलावा जिंगजी भी ट्रेजर ग्राउंड में जाते ही मारा गया। ये सुनकर एल्डर लो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि शायद यांग स्वॉर्ड चाइल्ड के पास कुछ चीज है जिसकी मदद से वो अपने से ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड किंग्स को हरा सकता है, मगर मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद शुयान ने रिस्ट्रिक्टेड वाटर एलिमेंट आर्ट की मदद से आइस एम्परर स्टेचू की पावर को यांग स्वॉर्ड चाइल्ड की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी मदद से फेंग यांग के पास ब्लेड मास्टर लेवल की पावर आ गई। उसे देखकर रेस से डर गए और उन्होंने फाइट करना बंद कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए वापस आइस डोमेन में चले गए। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि मैं ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को ढूंढने के लिए ईस्ट की तरफ जाऊंगा और उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा ताकि वो अपनी गलती के लिए तुम्हारी लो फैमिली से माफी मांगे। एल्डर लो कहते हैं कि हमारी लो फैमिली के ओनली चाइल्ड का फ्यूचर बर्बाद हो गया है, लेकिन जियान फैमिली के बर्बादी के सामने ये चीज कुछ भी नहीं है। अगर आप ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को पकड़ लेते हैं तो उसे हमारे पास लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उसे जिंदा जियान फैमिली के साथ गाड़ देना चाहिए ताकि उन सब की आत्मा को शांति मिल सके। ये बातें सुनकर स्वॉर्डलेस एल्डर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। 3 साल तक ट्रेजर ग्राउंड में कल्टिवेशन करने की वजह से लुयांग की पावर बहुत बढ़ गई थी। उसके ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसकी मदद से वो ट्रेजर ग्राउंड से बाहर आ जाता है। वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए एक एनर्जी बॉल को एक्टिवेट करता है। तभी एल्डर लुओ एक पोर्टल की मदद से वहां आते हैं। लुयांग को देखकर वो कहते हैं कि अब तुम स्वॉर्ड किंग के टॉप लेवल पर पहुंच गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। लुयांग उनसे शुयान के बारे में पूछता है। एल्डर लुओ कहते हैं कि अब उसकी स्वॉर्ड सोल नॉर्मल हो गई है पर वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। एल्डर एक पोर्टल ओपन करते हैं और लुयांग को शुयान के पास ले जाते हैं। वो गार्डन में मिट्टी डाल रही थी और फ्लावर्स की देखभाल कर रही थी। एल्डर लो उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लुयांग और शुयान दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।